नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की कुछ खास बातें। तो ये पाम एक ऐसे पर्सन का है कि जो फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं, यूएई में, और इनकी एज इस समय है 32 इयर्स। और इनके कुछ ये प्रश्न हैं कि शादी कब होगी और घर कब तक बना पाएंगे और लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम इस पाम को देखते हैं तो ये पाम पिंक कलर्ड पाम है, कुछ थोड़ा सा लाल गुलाबीपन इस पाम में ज़्यादा है। ऐसे लोग जब प्यार दिखाते हैं तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो काफ़ी गुस्सा भी आता है। ये जो हाथ में लालीपन है इनके हाथ में, तो ये बताता है कि ऐसे लोग बहुत लविंग एंड केयरिंग भी होते हैं। जब किसी से प्यार करते हैं, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी हो, उसे बहुत अफेक्शन दिखाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने फैमिली की तरफ उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। अपने जब दोस्ती निभाते हैं तो बहुत दिल से निभाते हैं। और इस पाम में देखें, ये एक रेक्टेंगुलर पाम है, ये देखिए। और जब भी पाम, जैसे फॉरेन कंट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ़ॉरेन कंट्री में जॉब मिलेगी क्या, या फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करने के इच्छुक होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये चंद्र पर्वत पर खास उभार होता है और ये पोर्शन इधर पतला होता है लेकिन आगे जाके ब्रॉड हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हर पर्सन फॉरेन कंट्री जब भी जाता है वो मोर इनकम, लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए जाया जाता है फॉरेन कंट्री। तो जैसे फॉरेन कंट्री में इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लाइफ में लग्जरी भी बढ़ती चली जाती है, इसलिए ये शुक्र पर्वत भी फ्लफ़ी हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। अब देखिए, जब रेक्टेंगुलर पाम होता है तो ऐसे लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करना पड़ता है लोगों को, और जीवन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, काफ़ी आगे तक राइज़ करते हैं। अब हाथ में देखें, यहाँ एम का चिन्ह काफ़ी अच्छा खासा है, बहुत साफ क्लियर एम का चिन्ह है। मनी ट्रायंगल भी देखें तो अच्छा बड़ा मनी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हाथ में, ये देखिए अच्छा बड़ा मनी ट्रायंगल है जो इनको लाइफ में काफ़ी सेविंग्स देगा, काफ़ी अच्छा पैसा जोड़ पाएंगे। अब हाथ में यहाँ फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स थोड़ी छोटी है। ऐसे लोग, ये कहना चाहिए, गो विद द फ्लो भी होते हैं, दूसरों के कहने पे ज़्यादा काम करते हैं, खुद थोड़े एफर्ट्स कम करते हैं। जब दूसरे कोई समझाता है तो फ़ौरन समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर ये जो फिंगर्स हैं इनमें ये गठीलापन ज़्यादा है, गांठे नुमा फिंगर्स हैं। जब गांठे नुमा फिंगर्स होते हैं तो ऐसे लोग रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं और रिश्तों को लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये देखिए, और जब भी कोई काम पड़ता है, ऐसे लोग जब कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसको दिल से निभाते हैं, उस काम को पूरा करके ही उठते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए फिंगर इस तरह से थोड़ी टिल्ट हो रही है। ऐसे लोग रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। और अगर हम देखें दोनों फिंगर लगभग बराबर आ रही हैं तो ऐसे में इंसान जीवन में उसमें क्वालिटी और स्किल्स तो होते ही हैं, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, स्किल्स, और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा उभार इस तरह से चल रहा है। तो जीवन में यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचते हैं ऐसे लोग। तो ये जो मिडिल एज है इनको काफ़ी टॉप पर पहुँचाए रहती है। और ओल्ड एज में, जैसे कि सब जानते हैं कि रिटायरमेंट एज आती है तो अपना फिर भी स्टेबल ज़िंदगी चलती है। देखिए, लेकिन यहाँ से ये चीज़ ऐसे जा रहा है, ग्राफ इधर की ओर जा रहा है। अच्छा, अब देखते हैं आगे की छोटी फिंगर है, ये देखिए फर्स्ट फैलेज तक नहीं पहुँच रही है। तो ऐसे लोग, छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं पहुँच रही है, ऐसे लोग केयरलेस होते हैं, समाज क्या कहेगा उस चीज़ की परवाह कम करते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ये गैप है, तो ये यही बताता है समाज क्या सोचेगा, तो उसके बारे में कम ध्यान देते हैं। और खर्चे करने में, ये लोग खर्च करने में काफ़ी दिलदार होते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये जो पोरे हैं इनकी, ये फर्स्ट फैलेंज काफ़ी उभार है इनमें, देखें तो कुछ ऐसा पॉइंट टाइप का सर, देखिए उभार है स्किन में, ये चीज़ उभार आ रही है। तो ऐसे लोग टैक्टफुल भी होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अब हाथ में यहाँ पर चले गुरु पर्वत की ओर, तो गुरु पर्वत एकदम साफ़ सुथरा है और उस पर एक वलय भी बन रहा है।
ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, जीवन में बहुत एक तरह से कहना चाहिए जीवन की सच्चाई का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छे से पता चलता है। और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से निकल रही है, तो ये बताती है लाइन ऑफ डिज़ायर्स के बारे में कि जीवन में काफ़ी डिज़ायर्स हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने की इच्छा रखते हैं और पहुंच भी पाएंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखें 2 स्क्वायर, शनि पर्वत पर देखें, शनि पर्वत डेवलप्ड है। ऐसे में इंसान को जीवन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उनके काम भी तेज़ी से बनते हैं और उनको जब लाइफ में एक मुकाम ऐसा आता है कि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और चीज़ें आगे से आगे बढ़ के चलती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 स्क्वायर आ रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करते हैं। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में एपेक्स भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बड़े अच्छे एपेक्स हैं। एक अच्छे मोबाइल से फ़ोटो खींचने का यही फ़ायदा होता है कि जो एपेक्स होते हैं वो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। इस गुरु पर्वत पर भी एपेक्स है और ये शनि पर्वत पर भी एपेक्स है। अब आगे चले सूर्य पर्वत की ओर, तो सूर्य पर्वत पर भी एपेक्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखें सूर्य रेखा इस तरह से चलती हुई यहाँ तक आ रही है। 48 के आसपास इनको काफ़ी नेम फेम मिलेगा, जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे, लोगों के बीच में, समाज में काफ़ी नेम फेम मिलने की उम्मीद है। और हाथ में यहाँ देखें बुद्ध पर्वत पर, ये देखिए बुद्ध पर्वत पर यहाँ पे भी एक एपेक्स दिखाई देता है और एक बड़ी अच्छी लाइन एक खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में इंसान की ये कहना चाहिए बोलने चालने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उन लोगों से काफ़ी पोलाइटली पायसली बात करते हैं और लोग इनको एक तरह से कहना चाहिए जो इनकी वाणी होती है बहुत लोगों को पसंद आती है। अब हाथ में देखें इनका क्वेश्चन था कि मैरिज से रिलेटेड, तो मैरिज थोड़ा सा लेट दिखाई देती है इस तरह से देखें और ये बताती है 32 से 34 वर्ष के बीच शादी के योग बताती है और आगे भी हम देखेंगे कि कैसे इनके शादी के योग कब बनने की उम्मीद दिखाई देती है। अब हाथ में यहाँ पर मंगल पर्वत देखें, भारी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे लोग हिम्मती और साहसी होते हैं। अंदर अगर अंदरूनी मंगल देखें तो ये भी काफ़ी डेवलप्ड है, तो ऐसे लोग अंदर से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर लेकिन गुस्सा तेज़ होता है। जब गुस्सा तेज़ होता है तो कभी कभी अपना गुस्से में आके काम भी बिगाड़ लेते हैं। यहाँ पर देखें वाया लव, इसका ये देखिए इस तरह से ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स है। और यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत का काफ़ी अच्छा उभार है, तो ये देखिए चंद्र पर्वत का अच्छा खासा उभार है और एक चंद्र पर्वत पर रेखा भी दिख रही है। जब चंद्र पर्वत अच्छा उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं और फ़ॉरेन उनकी किस्मत उनको फ़ॉरेन में ले जाती है और प्राइस करवाती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए एक रेखा ये भाग्य रेखा में से इस तरह से जुड़ भी रही है। जब ऐसे रेखा जुड़ जाती है भाग्य रेखा में तो फॉरेन कंट्री की ओर इशारा करती है। अब हाथ में यहाँ पर शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, चमकीला, और देखिए इस पर लग्जरी की अच्छी खासी लाइंस है। तो ऐसे लोग ब्रांडेड आइटम्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरियस चीज़ें, पार्टी करना, अच्छा मोबाइल और अच्छी बाइक या गाड़ी, ऐसे चीज़ों के काफ़ी शौकीन होते हैं और जीवन में जुटा लेते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर इनका अंगूठा देखें, ये अंगूठा थोड़ा छोटा है। अगर हम देखें इस चीज़ को कंपेयर करें तो यहाँ तक ही अंगूठा आएगा और ऐसे में इंसान की सोच थोड़ी सी ये बड़ी नहीं कर पाते, थोड़ा आइडिया थोड़े से सोचते हैं कि जहाँ हम हैं, जितना हमें मिल गया उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं। विल पावर देखें तो विल पावर भी थोड़ी कमज़ोर है, नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद 1 दिन बाद ऐसे लोग धीमे पड़ जाते हैं, क्या ज़रूरत है, छोड़ो, देखा जाएगा, इस टाइप की फीलिंग इनको कमज़ोर कर देती है। अब यहाँ पर देखें ये एक जो आँख का चिन्ह है ये बीच में बन रहा है, तो मिडिल एज में 25 से 50 साल की उम्र तक में काफ़ी अच्छा पैसा बना लेंगे और ये इनकी लाइन ऑफ डिज़ायर्स हैं। और लॉजिक पावर देखें तो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं इनके पास हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक तरह से कहना चाहिए लॉजिक लगाते हैं, किस काम को कैसे करना चाहिए, किस काम को कैसे नहीं करना चाहिए, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसी चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर
एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, पतली सी रेखा है, हल्की सी रेखा है। तो ये किसी का सपोर्ट बताती है, कोई दोस्त, कोई बड़ा भाई, कोई फादर, इस टाइप की सोच बताती है जो इनको लाइफ में काफ़ी सपोर्ट किए हुए है। हल्की सपोर्ट है लेकिन 25 साल से 50 साल की उम्र तक इनको सपोर्ट मिलती रहेगी। अब आते हैं इनके लाइंस की ओर। तो लाइंस में देखें यहाँ पर इस तरह से ये लाइफ लाइन को कट हो रही है। देखिए एक रेखा, मंगल रेखा कट कर रही है जो बताती है कुछ प्रॉब्लम या कोई चोट के बारे में। यहाँ पर फिर 15 से 20 वर्ष की उम्र में फिर कोई परेशानी के बारे में बताती है। लेकिन जैसे आगे लाइफ बढ़ रही है एकदम स्मूथ रेखा चल रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। तो ऐसे में इंसान को जीवन में परेशानियाँ नहीं आती हैं। अब हाथ में आते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा पर नीचे देखें, यहाँ पर ये देखिए केतु के साइड में एक ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऐसे में जब ट्रायंगल बनता है तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक नई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में आती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा पर थोड़ी कठिन चल रही है, थोड़ी परिस्थितियाँ कठिन चली, लेकिन ये 25 वर्ष के आसपास ये देखिए ये ऐसे चेंज आ रहा है। तो 25 वर्ष के आसपास, 25 से 27 वर्ष के आसपास कोई चेंज आया लाइफ में जो अच्छा पॉजिटिव चला। अब हम देखें यहाँ पर भी ये इस तरह से 30 वर्ष के आसपास भी कोई चेंज दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद 36-37 के आसपास, 30 से 32 साल के आसपास कोई चेंज दिख रहा है। हो सकता है कि कोई मैरिज का चांस बन जाए। और यहाँ पर भी एक चेंज दिखाई दे रहा है 35 से लेके 38 तक के आसपास। तो कोई बड़ा खर्चा या कोई ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है। और यहाँ से सीधा रेखा एकदम 50 साल की उम्र तक सीधी जा रही है रेखा। अब ये देखिए रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है। उसके बाद एक हल्की रेखा डेवलप हो रही है और हो सकता है आगे भी लाइन डेवलप हो। ये देखिए कि यहाँ से फिर एक रेखा, भाग्य रेखा इस तरह से फॉर्म हो गई है। तो इस समय कोई चेंज ऑफ प्रोफेशन दिखाई देता है 50 साल की उम्र के आसपास। और यहाँ पर भी कुछ एक चेंज दिखता है 47 के आसपास, और यहाँ पर 38 के आसपास भी कोई चेंज देखा जा सकता है। अब हाथ में मस्तिष्क रेखा की ओर देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा क्या कहती है। यहाँ से चलते हुए मस्तिष्क रेखा इधर बुद्ध पर्वत के नीचे, देखिए बुद्ध पर्वत के आसपास यहाँ रुक गई है ऐसे में। तो और इधर की ओर देखें, जीवन चलते चलते स्मूथ है। फिर उसके बाद लेकिन 25 से 35 वर्ष तक काफ़ी दबाव इनके ऊपर रहेगा, कोई टेंशन इनको रहती है। लेकिन जैसे ही 35 वर्ष के बाद 35 to 37 ईयर्स के बाद ये एकदम रेखा स्मूथ होकर चल रही है आगे। तो कोई परेशानी की बात आगे नहीं है। अब हार्ट लाइन पे देखें तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से दबाव दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों पर्वतों के बीच में आके रुक रही है। ऐसे लोग दिलदार होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में पहले बताया, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं और लोग इनको समाज में काफ़ी मानते हैं। लेकिन ये जो दबाव दिखाई दे रहे हैं हमें ये बताते हैं धोखे के बारे में। कोई धोखा इनको मिलेगा, कोई हो सकता है अनजाने में ये अपने दूसरों की बातों में आके उसको अपना पैसा दे दें और वो इनको धोखा दे दे। तो ये इस तरह से धोखा दिखाई देता है 38 to 40 के आसपास। अब हाथ में देखें तो एक ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये बताता है 38 के आसपास घर बनाने के योग के बारे में। और हाथ में देखें तो ये इनका जो है राइट हैंड का एनालिसिस है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर कि देखें लेफ़्ट हैंड क्या कहता है। लेफ़्ट हैंड में देखें यहाँ पर तो यहाँ पर उंगलियों में अच्छा गैप्स है। ऐसे लोग जैसे कि खर्च करने के शौकीन होते हैं। और साथ में हाथ में देखें यहाँ पर मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढल रही है। तो कोई ना कोई धोखेबाजी, जैसे कि हमने देखा था उस वाले हैंड में, तो कोई ना कोई इंसान को धोखा दे रहा है 35 to 37 ईयर्स के आसपास। तो ये इनको सतर्क रहना चाहिए। और बाकी हाथ में देखें तो शुक्र पर्वत काफ़ी लग्जरियस है, लाइफ में काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी चंद्र पर्वत डेवलप्ड है जो इन्हें विदेश में नौकरी में बनाए रखेगा। अब हाथ में देखें यहाँ पर
तो ये एक मछली का चिन्ह हमको यहाँ दिखाई देता है। ये देखिए, जिससे ओल्ड एज लग्जरियस रहेगी और साथ में सुख सुविधा के जो जितने भी साधन हैं जीवन में जुटा पाएंगे। एक ये ध्यान देने वाली बात एक तिल है। ऐसे में इंसान को कभी कभी शेयर्स, लॉटरी, सट्टा और स्टॉक एक्सचेंज इस टाइप का शौक़ रहता है लोगों को। शायद हो सकता है कि उसमें ऐसा नुकसान उनको देखना पड़े। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।